वेलकम टू द चैनल जय हो स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। हाल ही में राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक सड़क मार्ग को इनॉग्रेशन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उसके बाद नेपाल ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी एक लंबी सी चिट्ठी थमा के। तो हम लोग का आज टॉपिक है इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। इसमें हम लोग देखने वाले हैं चर्चा में क्यों, मैं बता चुका हूँ चर्चा में क्यों। साथ में देखेंगे कि कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता किस रोड से कम हो चुका है। जो रास्ता हम लोग लंबी दूरी तय करते थे उस रास्ते को किस प्रकार से घटा दिया गया है, किस प्रकार से वो दिन जो हम लोगों को 5-6 दिन लगते थे जाने में वो किस प्रकार से 2-3 दिन हो जाएंगे, ये भी देखेंगे। साथ में देखेंगे नेपाल का कंसर्न क्या है, भारत ने जवाब क्या दिया। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे कि आखिर ये मुद्दा जो नेपाल इंडिया बॉर्डर इशू है ये कहाँ से चला आ रहा है, तो पीछे की कहानी भी जानेंगे। साथ में जंग बहादुर का अंग्रेज़ों का साथ, जंग बहादुर जो नेपाल के जनरल थे, राजा थे, उनका अंग्रेज़ों को जो साथ है उसको भी जानेंगे 1857 के रिवॉल्ट में। इसके साथ हम लोग देखेंगे अंत में कि काला पानी का इम्पोर्टेंस क्या है, जिसको लेकर नेपाल बार बार बहस करता रहता है। काला पानी, तो ये काला पानी इसकी लोकेशन, और साथ में ये जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है नेपाल के लिए भी और भारत के लिए भी। भारत के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू। देखिए हमारे ये टेलीग्राम कार्यक्रम है जो चलाए जा रहे हैं। इन टेलीग्राम कार्यक्रम में कौन कौन से कार्यक्रम हैं ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको PDF नोट्स, वीडियो और टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो राइट कॉर्नर पे आपको रेड कलर से ये नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर जाके आप इन कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखते हैं। देखिए अभी तो पहले कहानी समझते हैं कि आखिर कैलाश मानसरोवर जाने तक का अभी तक का रास्ता क्या था, किस प्रकार से हम पहुंचते थे, ये अभी देख लेते हैं। उसके बाद समझ में आएगा कि आखिर जो रोड कंस्ट्रक्ट कर दी गई लिंक रोड, उससे फ़ायदा क्या हुआ। देखिए आपको अगर कैलाश मानसरोवर जाना है तो पहले आप पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, और पिथौरागढ़ में पहुंचने के बाद आप तवा घाट तक, जो कि पिथौरागढ़ से 108 किलोमीटर दूर है, तवा घाट पहुंचेंगे। और तवा घाट से मतलब 108 किलोमीटर कोई ऐसा रास्ता, सिंपल रास्ता नहीं है, टेरेन है, कर्व्ड मार्ग है, कर्व है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए भी समय लगेगा। तवा घाट से आपको घटियाबगढ़ जाना है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा घटियाबगढ़। इस घटियाबगढ़ तक आपको पहुँचने के लिए 19 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत ही सीधा रास्ता नहीं है, ऊंचाई पर है, इसके साथ मोड़दार है। तो ये 19 किलोमीटर का रास्ता भी बहुत मुश्किल से तय होता है। घटियाबगढ़ से आपको लिपुलेखला पहुंचना होता था। इस घटियाबगढ़ से लिपुलेखला पहुंचने के लिए आपको 80 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलना पड़ेगा। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। तो इस 80 किलोमीटर के रास्ते को पैदल तय करने का मतलब है कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, फिजिकली आप फिट नहीं है, तो आपको 5-6 दिन तो ऐसे ही चलते चलते लग जाएंगे। तो आपको पहुंचना है कैलाश मानसरोवर। तो इस दूरी को घटाने के लिए भारत सरकार ने एक लिंक रोड क्रिएट करी। और वो लिंक रोड कहाँ से क्रिएट करी, तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको फिर से दिखाता हूँ। ये लिंक रोड क्रिएट की गई है धारचूला से, धारचूला आपको दिखाई दे रहा होगा, धारचूला से लिपुलेखला तक की इस लिंक रोड को बना दिया गया, ताकि आसानी से यहाँ पर सड़क मार्ग के द्वारा वाहन चल सकेंगे और आसानी से पहुँच सकेंगे यात्री। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है। इस पर ही कंसर्न है नेपाल को कि ये जो लिंक रोड बनाई गई है ये लिपुलेखला के पास में नेपाल की टेरिटरी के को टच करते, मतलब उसके अंदर बन रही हुई है। तो उसने, नेपाल ने भारत से कहा है कि ये जो आपने लिंक रोड बनाई है ये बिना हमसे पूछे हमारे टेरिटरी का प्रयोग कैसे कर लिया आपने। तो भारत ने उसका क्या जवाब दिया, अभी आगे देखते हैं। तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, पिथौरागढ़ से हम चलेंगे, अगर मैं फिर से बता देता हूँ, पिथौरागढ़ से हमको तवा घाट पहुँचना होता था। तवा घाट से हम लोग जाते थे घटियाबगढ़। घटियाबगढ़ की दूरी बहुत कम है, 19 से 20 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन तवा घाट से घटियाबगढ़ 19 से 20 किलोमीटर चलना भी बहुत मतलब यहाँ इस साधन से जाना भी बहुत समस्या का विषय है, क्योंकि बहुत कर्वदार रोड है। इस घटियाबगढ़ से लिपुलेखला तक की दूरी 80 से 82 किलोमीटर के आसपास है, जो कि आपको पैदल यात्रा करनी होती थी। इसमें लगता था समय। इस दिक्कत को कम करने के लिए सरकार ने बना दिया है एक लिंक रोड, जो कि कहाँ से कहाँ तक है। ये लिंक रोड है धारचूला से लिपुलेखला तक। ठीक है, लिपुलेख तक, ला का मतलब ही पास होता है। अगर आपको कैलाश मानसरोवर पहुँचना है तो और भी रास्ते हैं कि आप भारत से पहले पहुँचिए सिक्किम के नाथुला दर्रे से होते हुए आप फिर कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करिए, या फिर आप काठमांडू पहुंचिए और वहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पूर्ण करिए। लेकिन ये दोनों रास्ते और ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए जनरली लोग पिथौरागढ़ से जाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। ये भी समझना पड़ेगा आपको, अगर आप पिथौरागढ़ से लिंक रोड को फॉलो करते हुए जाते हैं, या फिर इससे पहले लिंक रोड नहीं बनी थी तब भी कच्ची सड़क तो थी, उसके थ्रू जब आप जाते हैं तब आप भारत की सीमा के अंदर यात्रा कर रहे होते हैं।
लेकिन अगर आप नाथुला दर्रे को क्रॉस करेंगे तो आप अन्य देश की सीमाओं की यात्रा कर रहे होते हैं, भारत की अंदर यात्रा नहीं कर रहे होते। तो ये कंसर्न होते हुए भारत ने एक लिंक रोड क्रिएट कर लिया, और ये लिंक रोड धारचूला से लिपुलेखला तक का है। यही लिखा हुआ है, दी लिंक रोड स्टार्ट्स फ्रॉम धारचूला इन उत्तराखंड एंड रन्स 80 किलोमीटर थ्रू लिपुलेख पास। इट हैज़ बीन बिल्ड बाई, किसके द्वारा बनाया गया है, जहाँ ध्यान रखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रोड बनाई गई, क्रिएट की गई है। बहुत सारे हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया, MI-26 जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है उसका प्रयोग भी किया गया। फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का जो हेड चेयरपर्सन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अभी जो एयर स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के ऊपर, तब भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का नाम आपने बार बार सुना होगा। तो ध्यान रखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। इसके द्वारा ये मतलब रोड के बनाने का पूरा खाका खींचा गया, और फाइनली MI-26 हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी मदद से इस रोड को कंस्ट्रक्ट कर लिया, और राजनाथ सिंह जी ने अभी हाल में इसका इनॉग्रेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। ठीक है, फिर से मैप देख लीजिए, ये धारचूला आपको दिख रहा होगा, धारचूला से लिपुलेख पास। फिर से मैं एक पेन ले लेता हूँ और इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए धारचूला, और ये है लिपुलेख पास, लिंक रोड क्रिएट कर दी गई है। नेपाल का कंसर्न ये है कि उसकी टेरिटरी में लिपुलेखला पास आता है, और कुछ थोड़ा सा एरिया है जो उसके टेरिटरी में आता है, वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट कर दी गई। इसका मतलब उसकी टेरिटरी को ब्रीच करा गया है, तो ये उसका कंसर्न है। तो ये भी इसीलिए बार बार वो बोल रहा है नेपाल, लेकिन ऐसा है नहीं। जब नेपाल ने अपना कंसर्न दिखाया, नेपाल का कंसर्न क्या है, नेपाल हैज़ क्लेम्ड दैट द लिंक रोड कनेक्टिंग टू लिपुलेख पास थ्रू नेपाली टेरिटरी, ये मैंने आपको बता दिया। साथ में क्या बोला, नेपाल क्लेम्स दैट इंडियंस मूव मार्क्स अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड नेपाली PM इन 2014 विच सॉट टू वर्क आउट दिस आउटस्टैंडिंग बाउंड्री इशू ऑन काला पानी एंड सस्ता। तो 2014 में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी नेपाल गए थे और कुछ घोषणाएं करके भी आए थे। उसमें ये भी बोला गया था कि जो बॉर्डर इशू है उनको बातें करके डिप्लोमेसी के रास्ते से सुलझा लिया जाएगा। खासकर जो नेपाल बार बार काला पानी का एरिया बोलता है, इसमें क्या मुद्दा है, इसको हम आगे जाके देखते हैं। अभी काला पानी का आखिरी इशू है क्या। इंडिया ने रिस्पॉन्स क्या दिया, इंडिया ने बोला कि आज तक हम उसी रोड पे चल रहे थे, उसी रोड से हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी करते थे हमारे भारतीय, उसी रोड को हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, सही से बना दिया है। अब ये इशू कहाँ से आ गया कि ये रोड ये आपकी टेरिटरी से पास हो रही है, तब से क्यों नहीं आपने इशू उठाया। तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर ने साफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साफ बोला है, साफ शब्दों में बोला है कि दी लिंक रोड पासिंग थ्रू उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट लाइज कंप्लीटली विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी के अंतर्गत ही आती है। हमने आपकी किसी भी सीमा को ब्रीच नहीं किया है। ठीक है, जिस रास्ते पर हम लोग पहले चलकर कैलाश मानसरोवर पहुंचते थे, उसी रास्ते को हमने कंस्ट्रक्ट किया है और कुछ नया नहीं किया। ये भारत का रिस्पांस है। ठीक है, साथ साथ इंडिया ने ये भी बोला है क्योंकि आपने इस पर कुछ मतलब कंसर्न दिखाया है, और हमने अपने पड़ोसी देशों को हमेशा से वार्तालाप के जरिए चीज़ों को सॉल्व किया है, तो इसलिए ये हमारा कमिटमेंट है कि हम इस इशू को भी रिजॉल्व करेंगे डिप्लोमेटिक रास्ते के द्वारा, डायलॉग के द्वारा। तो हम इस मुद्दे पर भी आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं काला पानी का इशू क्या है। तो देखिए काला पानी है, इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3600 मीटर ऑन द कैलाश मानसरोवर रूट। कैलाश मानसरोवर जो रास्ता है वहीं पर काला पानी इस्टेब्लिश है। इट बॉर्डर्स उत्तराखंड इन इंडिया एंड सुदूर पश्चिम प्रदेश इन नेपाल। ठीक है, तो ये आखिर किसके अंडर में है, तो 1962 के इंडिया चाइना वार के बाद भारत की ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP जो है ये इस काला पानी क्षेत्र पर गश्त करती है। इसका मतलब भारत अपना एरिया इस काला पानी को बताता है, जो कि देखिए ध्यान से समझिए कि इंडिया नेपाल जो बॉर्डर इशू है ये लगभग 99% सॉल्व हो चुका है। 1% जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये वही एरिया है जो कि है काला पानी का क्षेत्र। काला पानी भारत के लिए स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है, जैसे डोकलाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर इंडिया, चाइना और भूटान 3 देशों का साथ में मिश्रण, मतलब 3 देश रहते हैं, 3 देशों की बाउंड्री है। इसी प्रकार काला पानी में भी नेपाल, चाइना और भारत, ये 3 कंट्रीज़ हैं। तो अगर काला पानी एरिया भारत छोड़ देता है तो स्ट्रेटजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये। चाइना अगर इस जगह पे घुस गया तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भारत काला पानी को अपना एरिया बताता है बार बार कि वो हमारे एरिया में, और ITBP यहाँ पर गश्त करती है। तो ये कंसर्न है नेपाल का। फाइनली ये डिस्प्यूट कहाँ से अराइज हुआ इसको समझते हैं। देखिए ये डिस्प्यूट अराइज हुआ है 1815-16 में,
क्यों डिस्प्यूट अराइज हुआ? तो देखिए 1815-16 से पहले नेपाल और अंग्रेज़ों के बीच बनती नहीं थी। उसका कारण क्या था कि नेपाल एक एक्सपेनिस्ट कंट्री थी जो विस्तार कर रही थी अपना, और विस्तार करते करते नेपालियों ने सिक्किम पे कब्जा कर लिया, हिमाचल तक पहुंच गए, गढ़वाल को कब्जा कर लिया। तो जब ये हिमाचल तक पहुंच गए तो अंग्रेज़ों ने इनसे फाइट की और फाइनली युद्ध हुआ, और इस युद्ध के द्वारा 1816 में एक संधि पर साइन किया गया, सुगौली संधि। याद रखिएगा, सुगौली ये पूर्व चंपारण बिहार में एक स्थान है। इस सुगौली संधि के द्वारा ऐसा बोला है, नेपालियों ने ऐसा बोला कि हम अब से मतलब जो भी जिन टेरिटरी पे हमने कब्जा कर लिया भारत की, उनको हम छोड़ देंगे। और साथ ही साथ काली रिवर को एक बाउंड्री बना के बोला गया कि काली रिवर के पश्चिम, लिखा हुआ है ना, काली रिवर वॉज लोकेटेड एज नेपाल वेस्टर्न बाउंड्री विद इंडिया। काली नदी के पश्चिम में कोई भी इलाके पे नेपाल का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये ऐसा इन्होंने बोल दिया कि काली रिवर को बाउंड्री मान लिया और बोला काली रिवर के पश्चिम में नेपाल का कोई भी क्लेम नहीं होगा। ठीक है। It, however, made no mention of a ridge line, and subsequent map of the area drawn by British surveyors showed the source of Kali River at different places. तो भाई नदी का तो क्या है, नदी जहाँ से निकलती है तो एक फिक्स पाथ तो फॉलो करती नहीं काली नदी, कभी किधर से चली जाएगी, कभी किधर से चली जाएगी। तो कोई भी एक फिक्स लाइन नहीं बन पाई। नदी को बताया गया बाउंड्री, और नदी का तो ओरिजिन कभी कहीं, मतलब ओरिजिन तो एक ही जगह से, लेकिन जहाँ से वो निकलती है उसके बाद कई सारी नदियों के बाद एक जगह पे आकर मिलती है, उस कॉन्फ्रेंस से उसका बॉर्डर माना जाएगा कि ऊपर से उसका बॉर्डर, जहाँ से ओरिजिन होती है वहाँ से उसका बॉर्डर माना जाएगा। तो इसको लेकर हमेशा से विवाद होता रहा। ठीक है। 1815-16 में सुगौली की संधि हुई, अंग्रेज़ों और नेपालियों की बन नहीं रही है। इसी क्रम में जाकर जब भारत में 1857 का रिवॉल्ट हुआ, क्रांति, उसे चाहे आप रिवॉल्यूशन कह दीजिए, चाहे आप उसको रिवॉल्ट कह दीजिए, उसके दौरान जंग बहादुर नेपाल के राजा हैं, और ये जंग बहादुर ने 1857 के रिवॉल्ट के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया। अंग्रेज़ खुश हो गए और खुशी में आकर अंग्रेज़ों ने नेपाल को कपिल वस्तु, जंगपुरा, ये सब चीज़ें उनको मतलब प्रोवाइड करा दी, उनको दान में दे दें कि आप ये एरिया आपके हो गए। तो ये जो, और उसी 1856 के बाद, 1857 के बाद 1865 में नया नक्शा भी रिलीज़ किया अंग्रेज़ों ने, जिसमें लिपुलेखला का कुछ हिस्सा, वो भी दक्षिण का हिस्सा, नेपाल के मैप में, मतलब जो मैप बनाया उसमें नेपाल की जगह पर लिपुलेखला का दक्षिणी हिस्सा दिखा दिया गया। उसी को लेकर बार बार ये डिस्प्यूट होता है। नेपाल बार बार बोलता है कि हमारा सुगौली संधि के पास से ये नक्शा है, इसमें लिपुलेखला हमारे अंतर्गत आता है। तो ये कंसर्न है, जबकि भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है जो नेपाल के विरोध में हो, लेकिन वहाँ के जो इंटरनल अफेयर, जो इस वक्त इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, वो बहुत गंदी चल रही है। उसका कारण है चाइना का इंटरफेरेंस, क्योंकि केपी शर्मा ओली चीन की तरफ ज़्यादा झुकते हैं, प्रचंड का उनसे बनता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो मैटर है वो नेपाल के, और सबसे बड़ी बात, नेपाल का जो राष्ट्र, मतलब नेशनलिज्म इस वक्त कुछ अलग प्रकार का चल रहा है। नेपाल के लोगों के अंदर भारतीय लोगों के प्रति घृणा भरी जा रही है बार बार। तो ये उनका नेशनलिज्म भी कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। इस कारण से ये इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू बहुत ज़्यादा चर्चा में हाल में आ गया, क्योंकि नेपाल ने एक लंबा सा चिट्ठा भारत सरकार को भेज दिया कि हमारे यहाँ आपने हमारी टेरिटरी को ब्रीच किया है, पड़ोसी राज्य होते हुए बताइए हमको धोखा दे दिया गया। तो ये सब पूरा कंसर्न था। ध्यान रखिएगा कि 1816 की सुगौली संधि सुगौली चंपारण के पूर्व चंपारण में है, बिहार में, ये भी ध्यान रखिए। और इसके साथ ये याद रखिए कि जंग बहादुर जो कि राजा थे नेपाल के, उन्होंने 1857 के क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों का साथ दिया था भारतीय क्रांतिकारियों को हराने में। इसके साथ ये भी याद रखिएगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने MI-26 और अन्य हेलीकॉप्टर की सहायता से इस लिंक रोड को कंस्ट्रक्ट कर लिया, और राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस रोड का इनॉग्रेशन किया। और ये रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो ये याद रखिएगा कि ये रोड लिंक रोड बनाई गई है, धारचूला से लिपुलेखला को कनेक्ट करती है, 80 किलोमीटर की सड़क है। तो ये सब चीज़, और ये भी याद रखिए लिपुलेख पास कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, क्योंकि हो सकता है प्री में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लिपुलेख पास जो है, ला का मतलब पास होता है, लिपुलेख पास भारत को किस देश के साथ जोड़ता है या भारत के किस राज्य में है, तो इसको याद रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।